नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका उम्मीद बैच है। इस उम्मीद बैच में आप आरआरबी एनटीपीसी का और ग्रुप डी का तैयारी कर सकते हैं। इसमें हमने बहुत सारे एनटीपीसी का और ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है, प्लस बुक से भी रिसर्च का क्वेश्चन लिया गया है। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। ठीक है, ये जो उम्मीद बैच चल रहा है आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले ही कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आज हम लोग समय और कार का क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने समय और कार का क्वेश्चन 1 से लेकर 20 नंबर तक क्वेश्चन चैनल पे अपलोड कर दिया है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग 21 नंबर से शुरू करेंगे। ठीक है, तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, 16 पुरुष एक काम को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसी काम को 28 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 16 पुरुष एक काम को, 16 पुरुष एक काम को, जो भी काम होगा उसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। एक काम को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसी काम को, यानी कि एक काम को, इसी एक काम को 28 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे, यही क्वेश्चन कह रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा, 4 चौके 16, यानी कि 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपका 22 नंबर क्वेश्चन में क्या देगा आपका, 12 पुरुष 1/3 काम 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, इस काम को 16 पुरुष कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, 12 पुरुष 1/3 काम, जो भी काम होगा उसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। इस बार क्वेश्चन क्या कह रहा, 1/3 काम दिया गया, यानी कि 1/3 दिया गया। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला लाटा हमेशा ओरिजिनल लाटा होता है। तो मैं टोटल काम मान के चल रहा हूँ 3, इस 3 का 1/3 हिस्सा। क्वेश्चन नहीं कर रहा, अब 3 से 3 कट जाएगा, 1 निकल के आ रहा, यानी काम कितना निकल के आ रहा आपका, 1 निकल के आ रहा। 8 दिन में पूरा कर सकते हैं इस काम को, यानी कि टोटल काम कितना आपका 3 है। इस 3 काम को 16 पुरुष कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, यही क्वेश्चन कह रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 8 दूना 16, 2 छक 12, 6 3 18, तो 18 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आपका 23 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि 28 पुरुष किसी कार्य को 7/8 भाग को एक सप्ताह में पूरा करते हैं तो शेष कार्य को एक अन्य सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को कार्य पर लगाने होंगे, क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, यदि 28 पुरुष दिया गया, जो भी काम होगा उसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि 28 पुरुष किसी कार्य को 7/8 भाग को, यानी काम कितना दिया गया आपका, काम दिया गया 7/8 दिया गया। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला लाटा हमेशा ओरिजिनल लाटा होता है। तो मैं टोटल काम मान के चल रहा हूँ 8, इस 8 का 7/8 भाग, 8 से 8 कट जा रहा, 7 निकल के आ रहा, यानी काम कितना निकल के आ रहा 7 भाग को एक सप्ताह में पूरा करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है। एक सप्ताह में कितना दिन होता है आपका, 7 दिन होता है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो शेष कार्य को 8 में से 7 काम हो चुका, तो शेष काम कितना बच रहा है आपका 1। इस एक काम को एक अन्य सप्ताह में पूरा करने के लिए, एक सप्ताह में कितना दिन होता है आपका, 7 दिन होता है। पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को कार्य पर लगाने होंगे, यानी कि m पुरुष। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 7 से 7 कट जा रहा। ठीक है, 7 चौके 28, यानी कि m बराबर 4 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, एक अन्य सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को कार्य पर लगाने होंगे, तो 4 पुरुष को कार्य पर लगाने होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आपका 24 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक कार्य कुछ व्यक्ति द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था, किंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण वह 110 दिनों में पूरा हो पाया। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए थे, क्वेश्चन कह रहा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक कार्य, जो भी काम होगा उसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। ठीक है, एक कार्य कुछ व्यक्ति द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था, किंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण 110 दिनों में पूरा हो पाया। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए थे, क्वेश्चन कर रहा, काम भी एक है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा,
0 से 0 कट जा रहा, ठीक है। ये 10 m निकल के आ रहा और ये कितना हो जाएगा 11 m हो जाएगा। माइनस 11 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका 110 निकल के आ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, ये माइनस 110 है, बराबर के इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 110 निकल के आ रहा, ठीक है। ये प्लस 10 है, बराबर के उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। 11 में अगर 10 माइनस होगा तो कितना बच रहा है आपका m बच रहा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए थे, क्वेश्चन कह रहा 110 व्यक्ति काम पर लगाए गए थे शुरुआत में, ठीक है। m की संख्या पूछ रहा था, 110 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 110 हो जाएगा। अगर आप लोग को अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमें एक अंदर से मोटिवेशन फील होता है कि हाँ इतने लोगों तक वीडियो पहुंच रहा, तो हमें और वीडियो बनाने का मन करेगा। तो इसीलिए चैनल को जितना हो सके शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, फिर कल मिलेंगे, धन्यवाद।